नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई कहानियां और रहस्य हैं जिन पर लोगों की दो राय है। कोई इन्हें महज अफवाहें बताता है तो कोई इनके संबंध में सामने आने वाली रिपोर्ट्स पर विश्वास करता है। ऐसी एक अनसुलझी पहेली है सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। इस फ्लाइट की कहानी 1954 से टेक ऑफ करती है और 1989 में लैंड करती है, लेकिन लैंडिंग के बाद भी आज तक इस उड़ान की कहानी सभी के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। 1990 में टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान 513 ने 14 सितंबर 1954 को पश्चिमी जर्मनी के आचेन से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पार्टो एलेग्रे में उतरना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान खोजकर्ताओं के लिए एक पहेली ही बन गई। इस एरोप्लेन की कहानी वाकई आश्चर्य से भरी हुई है। यह एक ऐसी एरोप्लेन की कहानी है जो 35 सालों तक हवा में रही और जब उसने लैंड किया तो उसे देख लोगों के होश उड़ गए। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना से जोड़ते हैं। और यह घटना जिस शहर जिस देश में घटी है वहाँ की सरकारें अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के एरोप्लेन सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। यह एरोप्लेन 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर अपने देश ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही थी। फ्लाइट के कप्तान मिगवेल विक्टर क्यूरी को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों बाद क्या होगा, और वह इस चीज़ को बिल्कुल बेखबर थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील की कुल हवाई दूरी 18 घंटे थी, मगर उड़ने के कुछ ही घंटे बाद सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के रडार से अचानक गायब हो गया। यह देख एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को पहले तो आश्चर्य हुआ, जब कुछ मिनटों बाद ही एरोप्लेन रडार पर नजर नहीं आई तो यह देख उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक कहाँ चली गई, और वह एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लग गए, मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। यह देख तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे, और सैंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब हो जाने के कारण पर विचार विमर्श होने लग गया, मगर किसी को रास्ता नहीं समझ आ रहा था कि इसलिए एटीसी ने एक खोजकर्ता की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था तब वह प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। एटीसी को लगा सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कोई भी क्षतिग्रस्त एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफर कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से यह भी अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चली गई हो, और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम में करीब वह जगह छान मारी जहां प्लेन की होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एरोप्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले बिल्कुल दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। खोजकर्ताओं की टीम हर रोज उस प्लेन की खोज कर रही थी। कुछ दिन बीते, हफ्ते बीते, कुछ हफ्ते बीते, महीने भी बीते और कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, मगर कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 कहाँ थी, इसका इनको कोई भी अंदाज़ा नहीं था। और तारीख आती है 12 अक्टूबर 1999 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है वह देख वह चौकन्ना हो जाते हैं और वह अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता और वह तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ा जा रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तब आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागे।
जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने प्लेन को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो प्लेन थी वह सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और वह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। ठीक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने से 2 साल बाद ही अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे वह प्लेन बिल्कुल नहीं लग रही थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा। जैसे ही वे लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरी कंकालों से भरी हुई थी, हर सीट पर कंकाल। जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो दंग रह गए। प्लेन चला रहे फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी कंकाल में तब्दील हो चुके थे, पर उनके हाथों में अभी भी प्लेन का कंट्रोलर था और वह भी मर चुके थे। उनके शरीर भी कंकाल बन चुका था और यह फ्लाइट भी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1990 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें इस घटना को बताया। जैसे ये घटना लोगों के बीच फैली, सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 में मरे हुए लोगों के परिजन ब्राजील की सरकार से लगातार इसका जवाब मांग रहे थे, मगर ब्राजील की सरकार इस घटना से अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। यह घटना उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। सरकार अभी भी इस घटना से अपने आप को बचाती आ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।